अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ ब्रशेस पे। मेकअप ब्रशेस किस तरह इंपॉर्टेंट है मेकअप में, और मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेकअप ब्रशेस की क्या अहमियत है, आज आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी। और आज की वीडियो में मैंने आपको एक मैजिक ब्रश के बारे में बताना है जिसकी अहमियत मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है। और इस ब्रश के साथ आप आई मेकअप जो है वो पूरा कर सकते हैं, आपको किसी और दूसरे ब्रश की ज़रूरत नहीं होती। आई मेकअप के लिए आप एक मैजिक ब्रश के साथ ही काम कर सकते हैं, और इसका नाम मैजिक ब्रश मैंने रखा है क्योंकि ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छी देता है। दूसरी बात ये कि मैंने आज आपको ये बताना है कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट कैसे सिर्फ 2 ब्रशेस के साथ अपना पूरा काम करता है। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। अगर आपके पास ब्रशेस नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे और कौन से 2 ब्रशेस के साथ काम करेंगे, अगर आपके पास ब्रश किट नहीं है तो आपको आज मैं ये बताने वाली हूँ। और कौन सी सस्ती किट आप ले सकते हैं मार्केट से जो एक अच्छी किट वाला काम करेगी, मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी। और प्रोफेशनली ब्रशेस के क्या नाम है और स्पेसिफिकली वो किसके लिए यूज़ होता है, आज की वीडियो में आपको ये सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं। तो मार्केट में बहुत सारी किट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ब्रशेस की। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छी किट या फिर अच्छे ब्रश को चूज़ कर सकेंगे सस्ती प्राइस के साथ। तो चलें जी, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो ये मेरे पास क्रिस्टीन कंपनी की ब्रश किट है। ये इसमें 24 ब्रशेज़ हैं और तमाम ब्रशेस जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। किट भी बहुत अच्छी सी इन्होंने बनाई हुई है, लेदर की पैकिंग है। और पैकिंग अगर आप खोलते हैं तो ब्रश जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें सेव हैं। सेव होने के साथ साथ एक तो ऊपर कवर है, दूसरी बात इसमें इन्होंने ब्रशेस के प्लास्टिक कवर भी अलग से दिए हुए हैं। बात ये नहीं हो रही कि ये किस कंपनी का है, और अगर आपके पास ये कंपनी अवेलेबल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। इस तरह से मार्केट में और बहुत सारे ब्रशेस आपको सेपरेट भी मिल जाते हैं, और आपके पास और ज़्यादा ब्रशेस की किट्स भी होती हैं जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। तो जो ये ब्रशेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सेपरेट ब्रशेस मैंने दिए हुए हैं और मैं इनके साथ, मेरा कंफर्ट लेवल इनके साथ बहुत अच्छा है। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि पूरी किट लेने की बजाय जो ब्रश मुझे अच्छा लगता है मैं वो परचेज़ करती हूँ, और मेरी वैनिटी में भी सेपरेट ब्रशेस ज़्यादा हैं। ये ब्रश भी मैंने सेपरेट परचेज़ किया हुआ है, और ये फाउंडेशन ब्रश भी कहलाता है, और आप इसके साथ कंटोरिंग भी कर सकते हैं। ये ब्रश फाउंडेशन की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस ब्रश को परचेज़ कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक ब्रश है जिसको आप कंटोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों ब्रशेस जो हैं कंटोरिंग आपकी अच्छी करेंगे। और यही कंटोरिंग ब्रश आपको किट्स में कुछ इस तरह से मिलता है, यानी अगर आप किट में लेते हैं तो आपके पास इस तरह एंगल ब्रश होगा कंटोरिंग का, और जो मैंने सेपरेट परचेज़ किए हुए हैं आप उनके भी एंगल देख लें कैसे हैं। तो जो किट में मौजूद है वो भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किट जो है वो लेना बेहतर नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लें, लेकिन सेपरेट भी अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ब्रश मिलेंगे। और ये दोनों ब्रशेज ही जो हैं वो कंटोरिंग के लिए भी यूज़ होंगे, और जो राउंड है, आगे से फ्लैट है और राउंड है, वो आपके फाउंडेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है। लिक्विड फाउंडेशन आप इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ब्रशेज़ मैं आपको सेपरेट दिखा रही हूँ, ये ब्लश ऑन ब्रश है, और मैंने ये सेपरेट परचेज़ किया हुआ है, यानी सिंगल लिया हुआ है, ये किट में नहीं है। तो इसके साथ आप ब्लश ऑन अप्लाई करते हैं। अब किट में ये किस तरह से है, किट में कौन सा क्या अवेलेबिलिटी है इसकी, ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो किट में जो ब्लश ऑन ब्रश है वो कुछ इस तरह से है। तो किट में ये है कि ब्रशेस सेव रहते हैं, लेकिन अगर आप सेपरेट लेते हैं तो सेपरेट ब्रशेस को भी आपको ज़रा केयर के साथ रखना पड़ता है, तो ठीक रहते हैं। तो अगर आपके पास किट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेपरेट ले लें, और अगर किट है तो वेल एंड गुड। और अब जो नेक्स्ट ब्रश मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इसको भी हम फाउंडेशन ब्रश भी कह सकते हैं। इसके साथ मैं अगर आपको इसका मेन काम बताऊँ तो ये आपके पैनकेक की एप्लीकेशन के लिए बहुत बेस्ट ब्रश है। पैनकेक आप इससे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और लिक्विड बेस आप इसके साथ अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सेपरेट वाला भी दिखा दिया है और किट वाला भी दिखा दिया है। हर किट में ऐसे ब्रश होंगे, सेम ब्रशेज होते हैं। अब नेक्स्ट ब्रश जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे हम कहते हैं फैन ब्रश। अपनी कई वीडियोस में मैं इसका जिक्र कर चुकी हूँ, यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो इस फैन ब्रश के साथ एक तो आप डस्ट आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, यानी अगर आपके फेस पे आई शेड गिर गया है या फिर कोई पाउडर फॉर्म में चीज़ आपने अप्लाई की और वो ज़्यादा हो गई है, तो फैन ब्रश के साथ आप डस्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके साथ आप हाईलाइटर की एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये तमाम ब्रशेस जो हैं ये तमाम किट्स में होते हैं। तो बेसिक किट हमारी यही होती है 24 ब्रशेस की। इससे ज़्यादा भी
ब्रशेज होते हैं लेकिन वो फिर डबल डबल होते हैं। ये जो ब्रश आप देख रहे हैं इसको फ्लैट कॉन्टोर भी बोलते हैं। इसका जो काम है, एक तो आप अपनी कंटोरिंग को फ्लैट कर सकते हैं, दूसरा आई के नीचे जब आई को हमने नीट करना होता है तो इस ब्रश को हम यूज़ करते हैं। इससे बारीक ब्रश भी किट में होता है, वो ज़्यादा यूज़ होता है आई के लिए। तो अगर कंटोरिंग आपने किया उसकी लाइंस को फाइन करने के लिए ये ब्रश यूज़ होता है। नेक्स्ट ब्रश जो है इसको लाइन डिफाइनर बोलते हैं। आई के नीचे वाले एरिया में इससे हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं। इसी शेप में जो बड़ा साइज होता है वो कंसीलर ब्रश होता है और ये आई डिफाइनर होता है। तो कंसीलर ब्रश भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ आप आई के जो बारीक बारीक एरियाज हैं उनकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी एक टूल जो है बहुत अच्छा है और बिगनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये जो है ये एंगल ब्रश है, इसको हम एंगल शेडर भी बोलते हैं। इसके साथ यानी आप आई मेकअप के लिए इसको यूज़ करते हो, अगर किसी का हाथ इस पे सेट है तो वो इसके साथ भी शेडिंग कर सकता है। तो आप शेड्स अपने इससे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रश जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग ब्रश। और ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसके बगैर आई मेकअप करना नामुमकिन तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि मेकअप तो फिर आप फिंगर से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं अगर आप के पास ब्रश नहीं है। तो इसके साथ ज़रा अच्छी और सॉफ्ट हो जाती है ब्लेंडिंग। और नेक्स्ट ब्रश लाइनर ब्रश है। इस किट में थोड़ा सा एंगल इसका बनाया हुआ है लाइनर का। तो लाइनर ब्रश का मुझे नहीं लगता कि मुझे डिफ़ाइन करना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है और क्या यूजेस है लाइनर ब्रश, सबको पता है क्या चीज़ होती है। अब ये जो ब्रश मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है। तो इसके साथ आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं जिस तरह आपका हाथ सेट होता है आप उस ब्रश के साथ काम करें। तो ये आपके पास कुछ चॉइसेस होती हैं किट में, और जो आप सेपरेट ख़रीदते हैं उसमें ज़ाहिर है चॉइस नहीं होती। तो ये आपके पास आ गया दोबारा से लार्ज एंगल ब्रश है और लार्ज एंगल शेडर भी इसको बोल सकते हैं। और नेक्स्ट ब्रश जो आप देख रहे हैं ये है हमारे पास कंसीलर ब्रश। इसके साथ आप कंसीलिंग की एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और अगर मैं आपको कहूँ कि इसको आप ब्लेंडिंग ब्रश के तौर पे यूज़ करें तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। तो कंसीलर ब्रश भी आपको अब मैंने दिखा दिया है। ये हमारे पास आ गया स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, और आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा यूज़ करना है, किस पे आपका हाथ सेट है। तो ये जो मैंने आपको फ्लैट कॉन्टोर ब्रश दिखाया था ये उसी का स्मॉल साइज़ है, और ये इसे भी हम फ्लैट कॉन्टोर ही बोलेंगे लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। और इसके साथ भी आप अपनी लाइंस को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग की लाइंस को फ्लैट कर सकते हैं। इसका नाम से ही आपको जाहिर है कि आप इसके साथ क्या काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रश है जी हमारा मस्कारा ब्रश, या इसके साथ आप अपनी आईब्रोज़ की और आई लैशेज़ की बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है, आपका मस्कारा खाली होता है, उसके ब्रश को आप वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट ब्रश आ गया जी लिपस्टिक ब्रश। लिपस्टिक ब्रश भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, लिपस्टिक ब्रश के बारे में तो सभी जानते हैं। और उससे नेक्स्ट ब्रश जो है अब ये आपको मैं दिखा दूँ, जो मैंने आपको लाइन डिफाइनर दिखाया था उसी की एक किस्म है। इसके साथ आप अपने सॉकेट की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आई मेकअप में यूज़ होता है। और ये भी हमारे पास स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश आ गया है, बहुत स्मॉल, यानी अगर किसी को बड़े ब्रश के साथ किसी को आसानी नहीं है तो वो छोटे ब्रशेज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि किट्स में दो ब्रशेज़ भी होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया लार्ज ब्लेंडर, तो इसका नाम है लार्ज ब्लेंडर, और इसके साथ आप आई शेड की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नोज़ की कंटूरिंग भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रश के साथ क्या काम लेना है और आपका हाथ किस ब्रश के साथ कैसे सेट है। अच्छा, नेक्स्ट जो ब्रश है ये एंगल ब्रश है, और इसके साथ हम अपने आई के कॉर्नर्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफ़िकली आई कॉर्नर के लिए यूज़ होता है। और अगर वैसे मैं अगर आपको अभी जो मैजिक ब्रश दिखाऊंगी, अगर आप वो ब्रश ले लेते हैं तो आपको किसी दूसरे तीसरे ब्रश की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और ये ब्रश जो बहुत पुराना यूज़ हुआ करता था हमारी किट्स में, अभी भी अवेलेबल होता है ये। इसके साथ ना, अगर आप यकीन करें आपके पास कोई ब्रश नहीं है, आप तमाम काम इस ब्रश के साथ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करता है, लेकिन अब ये ट्रेंडिंग में नहीं रहा। और ये भी हमारे पास एक एंगल ब्रश था एक्स्ट्रा। और नेक्स्ट जो ब्रश है इसको हम कॉम्ब कहते हैं, कॉम्ब ब्रश भी कहते हैं। इसके साथ हम अपनी आईब्रोज़ को कॉम्ब कर सकते हैं और आई लैशेज़ को भी कॉम्ब कर सकते हैं। तो मैंने तमाम ब्रशेज़ के बारे में आपको बता दिया है कि कौन से ब्रशेज़ क्या काम करते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। अब ये जो ब्रश मैंने आपको निकाल के दिखाया है, ये ब्रशेज़ और 2-3 और ब्रशेज़ मैं पकड़ रही हूँ। अगर आपके पास ये ब्रशेज़ है ना तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है, फिर आपको पूरी किट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
किट की मौजूदगी जो है वो प्रोफेशनलिज्म को जाहिर करती है, और अगर आपके पास किट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि फिर आप प्रोफेशनल नहीं है। तो मैं खुद भी सेपरेट ब्रशेज़ लेने को प्रेफर करती हूँ, हालांकि मेरे पास तमाम किट्स मौजूद हैं। तो ये जो अब कुछ ब्रशेज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर ये 5-6 ब्रशेज़ आपके पास है ना, तो आप हर काम कर सकते हैं। आपकी तमाम ब्रशेज़ जो हैं एक्स्ट्रा हैं, ब्लशन ब्रश, कंटोरिंग ब्रश, लिपस्टिक ब्रश, और आपके पास होना चाहिए आई का ब्लेंडिंग ब्रश। तो 4 ये ब्रशेज़ हो गए, और 5वां जो मैं आपको प्रेफर करूँगी वो है मैजिक ब्रश। ये है जी मैजिक ब्रश, जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। तो ऐसी टिप वाला ब्रश अगर आपको गोल्ड टिप वाला कहीं से भी मिलता है, आप उसको परचेज़ कर लें। उससे आप आई मेकअप का काम जो है बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा दिया है कि ये किस तरह की टिप का ब्रश होता है। ये ब्रश आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है, यानी आप तमाम आई मेकअप जो है वो इसी ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ये किट्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नेकेड की किट्स जो है मार्केट से अवेलेबल हैं, और ये ओरिजिनल नेकेड की नहीं है, ये जो है फेक है, और अच्छा रिजल्ट है इनका। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप इन किट्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये किट अब मार्केट में इजीली 500 तक में अवेलेबल है, तो इस किट को भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें भी तमाम ब्रशेज़ होते हैं, इसमें लाइनर ब्रश मौजूद नहीं होता, उसको आपको सेपरेट परचेज करना पड़ेगा। और जब सेपरेट आप ब्रशेस परचेज करते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि जिस जिस ब्रश की आपको ज़रूरत होती है सिर्फ आप वो ले लें तो आपका काम चल जाता है। और अगर आपके पास पैसे हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी है, तो आप पूरी किट ख़रीदें। तो वो जो किट मैंने आपको दिखाई है वो आपको कम से कम भी 3000 की रेंज में मिलेगी, यानी ये वाली किट आपको 3000 तक की रेंज में मिलेगी। और ये जो सेपरेट ब्रशेज़ हैं ये आपको 200-300 की रेंज में इजीली मिल जाते हैं, और ये बड़े अच्छे भी रहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इनके। तो किट में आपको किट की भी प्राइस बता दी, ब्रश खरीदने का सस्ता तरीका भी बता दिया है। और अगर हम बहुत अच्छे ब्रांड्स के ब्रशेज़ लेना चाहें तो 27-27 हज़ार की पूरी किट मिलती हैं। तो बहुत बहुत महंगे ब्रशेज़ भी हैं। तो टूल्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। टूल्स अच्छे हों तो आपका काम भी बहुत अच्छा होता है। तो अपनी आसानी के मुताबिक अपने टूल्स को परचेज़ करें। मैं बहुत ज़्यादा महंगे लेने को प्रेफर नहीं करूँगी। किड ओरिजिनल और बॉबी ब्राउन के जो ब्रशेज़ हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल। तो अगर आप परचेज़ कर सकते हैं ओरिजिनल वाले तो आप ज़रूर परचेज़ करें, नहीं कर सकते तो कोई बात, आप कॉपी ब्रशेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। असल टैलेंट जो है वो आपके हाथ में होता है, और टूल को यूज़ करना भी हर एक का काम नहीं है। टूल भी वही यूज़ करता है जिसके हाथ में टैलेंट होता है। तो घबराया ना करें, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनने की कोशिश करें, अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट होके अपने अंदर कुछ कर गुजरने की सलाहियत को उजागर करें, ताकि आप भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों की जितनी कन्फ्यूजन्स हैं ब्रशेज़ को लेके वो सब क्लियर हो गई होंगी। अच्छे और सस्ते ब्रश कैसे परचेज़ करने हैं मैंने ये भी आपको बता दिया है, कौन से ब्रश का क्या काम है मैंने आपको ये भी बता दिया, और किस ब्रश से आप क्या काम ले सकते हैं, और कौन से 2-3 ब्रशेज़ के साथ आप काम कर सकते हैं मैंने आपको ये भी बताया। और मैंने मैजिक ब्रश के बारे में भी बताया जो कि आप अभी पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो मैजिक ब्रश के साथ भी आप बहुत ज़्यादा मैजिक्स कर सकते हैं, और मेरी आने वाली वीडियोज़ में भी इसका इस्तेमाल आप देखते ही रहेंगे। तो अभी भी अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने से घबराया ना करें, मैं सबको आंसर करती हूँ और करती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जिन सिस्टर्स की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है उनकी तो आज ईद हो गई होगी। तो चलें आप ईद को सेलिब्रेट करें और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखें। अगर फिर भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा मुझसे पूछें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।